पाकिस्तान के मामलात से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला अरशद शरीफ साहब को जिस तरह बेईमाना तौर पर कत्ल किया गया। हमारे भाई थे, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी का एक वेटरन जर्नलिस्ट थे कीनिया के अंदर। उस हवाले से थोड़ी सी बात शुरू में करना चाहूँगा। कीनिया की अदालत ने जो है वो अरशद शरीफ साहब के कत्ल को गलत शनाख्त का नतीजा करार देने का जो कीनिया की पुलिस का दावा था उसको रद्द कर दिया है। और इसके अलावा कुछ हर्जाना भी फैमिली को अदा किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरशद शरीफ साहिबा की अहलिया, उनकी बेवा जवेरिया सिद्दीकी साहिबा। उनसे ज़रा शुरू में जान लेते हैं क्या हुआ। जवेरिया साहिबा, बहुत वार्म वेलकम वंस अगेन। आपके साथ भरपूर यकजहती है। और ये बताइए कि जो कीनिया की अदालत में रिसेंट फैसला आया है, ये केस आपने किया हुआ था, ये केस की डिटेल्स क्या है थोड़ा बताइए। और उसके अंदर अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है कीनिया के अंदर दोबारा से? जी, मैंने पाकिस्तान में ये देखा था कि यहाँ पर जो है वो इंसाफ का अमल सुस्त रवि का शिकार है। और अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में भी अदलिया से ही उम्मीद लगाई थी कि वो इन्हें इंसाफ देंगे, लेकिन शायद ये उनकी गलती साबित हुई और उनको इंसाफ नहीं मिला। उनको मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ा और बाद में फिर उनको जो है वो बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया जैसे पाकिस्तान में उनको धमकाया गया था। तो जब मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की अदालतें बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है, शायद लाखों मुकदमों का बोझ चंद जजेस के कंधों पर है, तो मैंने अपना केस जो है वो फाइल कर दिया किराए के कातिलों कीनियन पुलिस के खिलाफ कीनिया में। और वहाँ पे मुझे जो है वो मावनत हासिल थी 2 सहाफ़ती इदारों की और उनके अपने कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। और वहाँ पर ये होता है कि वहाँ जो जज हैं, जज स्टेला मुकोटो, जी वो अपने ही इदारों के खिलाफ फैसला देती हैं, लेकिन अपने आइन के मुताबिक और इंसानी हकूक के मुताबिक, जिसमें मेरे और अरशद शरीफ के जो है वो इंसानी हकूक को रौंदा गया और अरशद शरीफ से ज़िंदगी का हक छीन लिया गया। तो मेरे जो वकील हैं ओएचएल ड्वेडले, उन्होंने तमाम बैन अल-अक़वामी कवानीन कन्वेंशंस का जो है वो वहाँ पर तस्करा किया। इसके साथ कीनिया के कानून का जो है वो उन्होंने वहाँ पे ज़िक्र किया कि किस तरीके से जो है वो एक जर्नलिस्ट को जो है वो आइन प्रोटेक्शन देता है। और वही जो मेरा अपना मुल्क कासिर रहा मुझे अभी तक इंसाफ देने में, वो मुझे एक गैर मुल्क से जो है वो इंसाफ मिल गया। और यहाँ जो सबसे अहम बात मैं आपको बताती चलूँ, जो जी आज जो एक साबित हुई है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। अरशद को शनाख्त के बाद जो है वो कत्ल किया गया है और उनकी पुलिस को जो है वो किराए के कातिल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है और इसके साथ जो है हमसे तमाम तहकीकात जो है वो शेयर की जाएंगी और हमसे अच्छा पब्लिकली जवेरिया साहिबा, अपॉलोजाइज जो भी। PDM-1 की गवर्नमेंट में राना सनाउल्लाह साहब जब वजीर दाखिला थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान की एक तहकीकाती टीम वहाँ पर भेजी थी। अब दोबारा इस वक्त ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती है? और उस टीम ने आपको क्या ब्रीफिंग कुछ कॉन्फिडेंस में लिया था, बताया था कि जब वो वहाँ पे PDM-1 के दौर में एक टीम वहाँ पर गई तो उन्होंने कोई आपको फीडबैक दी थी कि केस कहाँ तक पहुँचा? और अभी आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं शहबाज शरीफ साहब से, उनकी गवर्नमेंट से? और फॉर्म 47 की हुकूमत से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। जब इस मुल्क में असल जमहूरी हुकूमत आएगी, जब असल नुमाइंदे मुंतखब होंगे, तो फिर मैं इदारों से और उनमें बैठी शख्सियात से ज़रूर इस्तदा करूँगी कि मेरे शौहर अरशद शरीफ को जो है वो पाकिस्तान में इंसाफ दिया जाए। जो पहली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसमें 2 अफसरान शामिल थे वो गई थी, वो एक बेहतरीन रिपोर्टर काम करके आए थे, लेकिन जो दूसरी टीम गई थी वो मेरे ख्याल में बस से फिर आकर वापस आ गई थी और उनकी फाइंडिंग्स क्या है उससे हम आज तक लाइल में वो हमसे शेयर नहीं की गई। आपको ये भी तो जवेरिया उन्होंने दिया ना एक डैमेजेस के तौर पे 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाने का, जो कि ऑब्वियसली वो अरशद शरीफ की लाइफ की रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने आपके इस मौक़े को तस्लीम कर लिया। ये बड़ी बात है कि जी वो जो पुलिस ने कीनिया की बनाया था कि जी ये तो मिस आइडेंटिटी केस है, गलत शनाख्त के ऊपर गोली चल गई। मैंने किसी किस्म के डैमेजेस का मुतालबा नहीं किया था, किसी किस्म के कॉम्पनसेशन का मुतालबा नहीं किया था। ये उनकी जो है वो अदालत ने खुद ये तजवीज़ दी है और मेरे नज़दीक अरशद शरीफ का कोई नेमुल बदल, कोई कॉम्पनसेशन जो है वो उनका बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने पहले कह दिया। लेकिन मैं चाहूँगा उस्मा साहिबा आप रिस्पॉन्ड करें, उनको थोड़ा सा आप यकीन दिलाएं, तसल्ली दिलाएं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जा सकती है आपके एंड पे पाकिस्तान में। आखिर पाकिस्तान के वेटरन सहाफ़ी थे वो। जी बहुत शुक्रिया कामरान। मैं भी बहुत खुश और मुतमईन हूँ अरशद शरीफ साहब के जो कीनिया में बेईमाना कत्ल है उसके ऊपर जो आज कीनिया की अदालत से फ़ैसला आया है, यकीनन उनके वारिसान के लिए एक खुशी और इत्मीनान का बायस है। मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है राइट नाउ, ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग इस कत्ल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
जिनका ताल्लुक़ रहा है, किसके पास अरशद शरीफ साहब का सामान है, अरशद शरीफ साहब कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये तमाम चीज़ें। और ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसके ऊपर यकीनन बहुत सारी इदारे, बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके असल कातिलान जो हैं वो सामने आएंगे, जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को इस्तेमाल किया या वो इस्तेमाल हुए, वो जो भी था उसको यकीनन सामने आना चाहिए। भट्टी साहब, अरशद शरीफ साहब इस्तेमाल किया गया उनको या इस्तेमाल हुए, ये आपके नज़दीक ये भी एक बड़ी अहम इन्वेस्टिगेशन की कड़ी होगी उनके कातिलों तक पहुंचने के लिए कि उनका सामान किसके पास था, उनको बाहर किसने पहुंचाया, इस्तेमाल जो ये मौक़िफ़ देनी हुकूमत इस वक्त, किस ने उनको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल हुए, ये भी एक अहम कड़ी होगी इस केस की आपके नज़दीक। देखिए, पहली बात तो ये कि जवेरिया से इज़हार हमदर्दी और इनकी अनथक मेहनत और इनकी कोशिश और इनकी हिम्मत और इनका सब्र ने ये दिन इनको दिखाया है, वरना जो हमने हाल कर दिया अरशद शरीफ शहीद के केस का, वो तो शर्म आती है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़के मारी, बड़े बड़े बयानात दिए, बड़े बड़े दावे किए और कहा, और ये भी बताता चलूँ कि अरशद शरीफ ने ख़त भी लिखा था सदर को भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, और बताया था कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, और उस ख़त पर भी कुछ ना हुआ। खैर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरशद शरीफ के 3 हिस्से हैं। पहला, यहाँ 16 पर्चे, उन पर केस 16 क्यों हुए, दूसरा दुबई से किसने निकाला, तीसरा कीनिया में वो किस तरह शहीद हुए, और जो खुर्रम अहमद और वकार अहमद थे उनके मेज़बान थे और जो गाड़ी में भी मौजूद थे, उनको भी अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। और पहली रिपोर्ट जो एक बड़ी भारी भरकम रिपोर्ट थी, उसके बाद दूसरी कमेटी और वो दूसरी क्विकली सर, मुझे क्विकली चलना है इसके ऊपर। तो इतना भी नहीं दिया गया, इतना भी नहीं दिया गया कि उनकी गाड़ी दिखाई जाती। ठीक है। तो ये एक आज ये साबित हुआ कि उनको टारगेटेड किलिंग